जय हिंद साथियों। चलिए अब आप लोग समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब हम लोग समझने वाले हैं, आप लोग बार बार रामसर साइट का नाम सुनते हैं, जरूर सुनते होंगे। अब उसी रामसर साइट में भारत के 4 और वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। तो आज हम उन सारे पहलुओं पे बात करेंगे कि आखिर में रामसर साइट क्या है, रामसर ट्रीटी क्या होता है, इसके अंतर्गत वेटलैंड को जो शामिल किया जाता है वेटलैंड क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्यों क्या है और उसके लिए चिंताजनक विषय क्या है। ठीक है भाई, तो चलो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2021-22 के सारे करंट अफेयर को हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट देख रहे हैं। अभी इससे पहले हमने टॉपिक आपको कराया, वो टॉपिक क्या था, तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। भारत के 4 आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड, अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है, उसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है भाई, अब ये वेटलैंड क्या होता है, ये आर्द्रभूमि क्या होता है, ये बात आपको समझना है। तो नमी या दलदली भूमि वाला क्षेत्र, नमी या दलदली भूमि वाला क्षेत्र जो पूरे के पूरे साल यानी वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा होता है, उसी को हम लोग वेटलैंड कहते हैं। क्योंकि बार बार आप लोग सुनते रहते हैं कि वेटलैंड, आर्द्रभूमि सुनते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता आर्द्रभूमि क्या होता है। तो समझ में आ गया। तो वेटलैंड क्या होता है कि जो आंशिक या पूर्ण रूप से वर्ष भर आपके यानी पूरे के पूरे साल आपके पानी से भरे रहते हैं, जल से भरे रहते हैं, उसी को वेटलैंड कहते हैं। अब आ जाता है करंट अफेयर कि भैया 4 कौन कौन से क्षेत्र थे जिसको शामिल किया गया रामसर साइट में। अगस्त 2021 में गुजरात के 2 आपके झील, एक को थोल झील के नाम से जाना जाता है, थोल झील, और दूसरा कौन सा है, बाधवाना झील। दूसरा कौन सा है, बाधवाना। तो गुजरात के थोल और बाधवाना झील को, इन दोनों के दोनों वेटलैंड को, झील है तो उसमें सालों भर पानी रहेगा, इसको रामसर साइट में आपको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा के किसी वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया। आज इससे पहले कभी भी हरियाणा के किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल नहीं किया गया। तो जब आपके हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यानी यहां पे आंशिक तौर पे पानी कहीं ना कहीं लगा रहेगा, और दूसरा कौन सा हो जाता है, भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य। तो आपको ये चारों नाम याद आ गए। तो याद रखिएगा कि इस बार 2021 में भारत से 4 वेटलैंड को, गुजरात के 2 और हरियाणा के 2 वेटलैंड को रामसर साइट में आपको शामिल किया गया है। गुजरात के 2 साइट, थोल झील और बाधवाना झील, हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य, इसको शामिल किया गया। चलो ये तो करंट अफेयर की बात हुई, लेकिन आपके मन में ये सवाल आएंगे कि भैया ये भी तो बता दो कि देश में टोटल कितने रामसर साइट हैं अभी तक। तो भारत से टोटल आपके 46 वेटलैंड को, 46 वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है, और इन 46 जो वेटलैंड्स को मिला दिया जाए तो कुल क्षेत्रफल 10,83,322 हेक्टेयर आपका आ जाता है, यानी पूरे वेटलैंड्स के कुल एरिया की बात करें। अब मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि पहला ऐसा अवसर है कि जब हरियाणा के किसी वेटलैंड क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, यानी इससे पहले कभी भी हरियाणा की किसी भी वेटलैंड को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अब आपके अंदर क्वेश्चन आता है कि रामसर साइट है क्या है रामसर साइट। तो रामसर साइट समझने से पहले आपको आर्द्रभूमि समझना था, जो आप लोग समझ गए कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पूरे साल वहां पे पानी लगा रहेगा, उसी क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहा जाएगा। अब इसको आप लोग समझिए, रामसर स्थल क्या होता है कि पृथ्वी के ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र होता है, ऐसे वेटलैंड एरिया होता है जो आपकी बायोडाइवर्सिटी के लिए, अब जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पौधा, बहुत सारे चीज उसमें आपकी पाई जाएंगी। वन्य जीव अभयारण्य है तो अलग अलग तरीके के वन्य जीव पाए जाएंगे। तो इन सभी चीजों को बैलेंस करके तब तो इकोलॉजी को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जरूरी होता है। तो जैव विविधता के लिए ये जो आपके स्थल होते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तथा जिन्हें यूनेस्को की रामसर संधि, ये रामसर संधि किसकी है, यूनेस्को की है। तो यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है,
ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। तो समझ में आ गया। तो रामसर स्थल क्या है? तो एक प्रकार का वेटलैंड एरिया होता है जो कि एक बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये किसके अधीन? तो यूनेस्को के तहत एक संधि है जिसको रामसर संधि कहते हैं, उसके तहत इसको शामिल किया जाता है ताकि इसको कंजर्व किया जा सके, इसको बचाया जा सके। यही रामसर स्थल है। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि भैया आपने एक और नया पॉइंट यहां पे बता दिया, वो रामसर संधि बता दिया। ये रामसर संधि जो कि 1975 से लागू है, इसके बारे में बात करें तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर यह जगह, रामसर एक जगह है और वहां पे ये संधि आपकी इंप्लीमेंट किया गया था, इसीलिए उस जगह के नाम के कारण इसको रामसर संधि कहा जाता है। तो रामसर संधि की बात करें तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में संपन्न आपकी संधि है। इसका उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बता दिया। तो पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण, जब वेटलैंड का संरक्षण करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे। और भाई उसको ऐसे बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यूनेस्को के तहत जब इसको शामिल किया जाता है तो पूरा का पूरा यूनेस्को के तहत रामसर का काम हो जाता है कि उसको कैसे बचाया जा सके। अब आता है कि भारत ने इसके ऊपर कब सिग्नेचर किया? तो भाई देखो 1971 को ये संधि हुआ, लेकिन 1975 से इसको लागू किया गया और भारत 1 फरवरी 1982 को इस संधि के ऊपर साइन किया। और भारत ने पहले अगर रामसर साइट की बात करें तो ओडिशा के चिल्का झील को शामिल किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल अभी तक 46 है, अगस्त 2021 में 4 को शामिल किया गया, लेकिन पहले साइट की बात करें तो ओडिशा का क्या है? चिल्का झील है। तो ये पूरी की पूरी बात आपको समझनी थी। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा? तो इस टॉपिक में हमने करंट अफेयर देखा क्या कि 4 जो वेटलैंड एरिया है उसको रामसर साइट में भारत के शामिल किया गया है। गुजरात के 2, हरियाणा के 2। पहली बार ये मौका है कि जब हरियाणा से किसी वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया। फिर मैंने बताया कि रामसर साइट क्या होता है, फिर मैंने बताया कि रामसर ट्रीटी क्या होता है, भारत कब उस पर सिग्नेचर किया और भारत का कौन सा वो स्थान है, कौन सा वेटलैंड एरिया है जिसको सबसे पहले शामिल किया गया। टोटल अभी तक 46 साइट आपके क्या किए जा चुके हैं? रामसर साइट में आपके शामिल किए जा चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको पूरी टॉपिक समझ में आ गई। थैंक यू सो मच।